हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जहाँ भी हम क्लास में थे वहीं से हम अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे। हमारा क्लास का टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर एसिड बेस सॉल्ट्स में जहाँ भी हम क्लास में हैं वहीं से आपको जहाँ पर आपने लेफ्ट ऑफ किया था वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पर्सनली मैं चेक करूँगा इन नोट्स को, अपनी फेयर नोटबुक में रेडी रखना ये नोट्स अभी आपको। यहाँ जो टॉपिक रहेगा आपका सबसे पहला वो है केमिकल रिएक्शंस, जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। इससे पहली प्रॉपर्टी पीएच से रिलेटेड, पीएच स्केल, उससे पहले इंडिकेटर्स, ये हम सब कर चुके हैं। वहाँ पे जो अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, द रिएक्टिविटी सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, एंड इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये होती क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में सभी मेटल्स को एक ऑर्डर में रखा गया है। सभी मेटल्स को ऊपर से नीचे एक ऑर्डर में रख दिया हमने। उन ऑर्डर में ऐसे रखा है कि जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो ऊपर वाली मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, सो ये कैसी होगी यहाँ पे, इट इज हाईएस्ट रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इस सारी सीरीज में सबसे रिएक्टिव है। एंड व्हाट अबाउट गोल्ड, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मरकरी की कॉपर के साथ तो क्या मरकरी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? आंसर है नहीं। क्या कॉपर मरकरी को कर सकता है? यस। अभी डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है, जैसे हमने लिखा जिंक और रिएक्शन कराई है H2SO4 के साथ, जो कि हमने डाइल्यूट एसिड लिया है। सो इन दिस केस अगर हम डाइल्यूट एसिड H2SO4 की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है उस कंपाउंड से जो इससे आउट होगा हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन आउट होगा तो अब आपको देखना है क्या हाइड्रोजन को आउट कर सकता है जिंक? आंसर है यस, जिंक आउट कर सकता है इसको। ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये गैस है। तो जिंक अगर इसको आउट कर सका H2 को, क्यों? जिंक, वेयर इज द जिंक? जिंक यहाँ पे पीरियडिक टेबल रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे रखा है और जिंक के बाद आती है हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन जिंक के बाद आती है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा जिंक, जो कि जिंक ने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जिंक ना लेके कॉपर ले लूँ तो ये रिएक्शन होगी जो आपको नीचे दिखाई देगी। कॉपर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। आंसर है क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज less reactive than what? Copper is less reactive than hydrogen. कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन गैस आउट नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस आउट नहीं होगी तो कॉपर सल्फेट बन नहीं पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको आप ध्यान से समझ लें। ये जो भी रिएक्शंस, जो भी मेटल्स हमारे लिख रही हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज दे आर प्लेस्ड अबव the hydrogen in reactivity series, and these metals cannot displace hydrogen, no reaction with dilute acid. Why? Because they are placed below hydrogen gas. So hydrogen gas के नीचे है तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस के ऊपर है, रिएक्शन करेंगे उसको डिस्प्लेस कर देंगे। इज दिस क्लियर? आई थिंक सो। यहाँ पे समझ में आया होगा। ये आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैठे हैं तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You may take the screenshot. I hope you have taken it. Now we will move to the next topic, and next topic is the standard hydrogen generator. अब यहाँ से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती हैं और इन रिएक्शंस को आपको कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले लिख रहा है मेटल। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल आपके पास हो सकती है, उसकी रिएक्शन कराएंगे आप डाइल्यूट एसिड के साथ, जो अभी पढ़ा है, तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा होगा H2 आउट। बट एक बात ध्यान रखनी है कि ये कौन सी मेटल होंगी? ये वो मेटल होंगी जो हैं मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए। पीरियडिक टेबल में हमने देखा है, रिएक्टिविटी सीरीज में, वो आपको देखना है कि उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आप यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने जिंक लिया है, एल्यूमिनियम लिया है। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है, ZnCl2 बनाता है। जो बच्चे थोड़े से कमजोर उनको बता दूं, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। +2 Cl के पास जाएगा, हमने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है।
Zn के ऊपर +2 है, Cl के ऊपर -1 है, तो Zn Cl के साथ एक्सचेंज कर लेगा वैलेंसी को, इट विल बिकम ZnCl2। दैट्स व्हाई यहाँ पे ZnCl2 बना है, H2 गैस आउट हुई है। सेम Al के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, Cl के ऊपर -1 है, एक्सचेंज करेंगे Cl3 हो जाएगा, Al1 रहेगा, तो AlCl3 सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस आउट हुई दोनों में। ये रिएक्शन किसने की है? मेटल ने की है, एसिड के साथ की है, डाइल्यूट एसिड है, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस आउट करेगा। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इसको दोबारा से एक बार आपको स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस दे देता हूँ, यू मे नोट इट डाउन इजीली। Now we move to the next. The next point is this testing for hydrogen gas. Testing for hydrogen gas means this same setup is given in NCERT. So आप NCERT का रेफरेंस ले सकते हैं। NCERT बुक में आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, एक्टिविटी 2.3 पेज नंबर 19। ये रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, दिस इज फ्रॉम NCERT, सेम टू सेम। हाइड्रोजन गैस बबल्स, ध्यान से देखिए, अपने हाथ में NCERT खोल लीजिए और NCERT खोलने के बाद आप इसको पढ़िए। NCERT में एक्टिविटी पेज नंबर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे खोलने के बाद मेरे साथ NCERT बुक लेके आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है जिंक मेटल, आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स इसमें रखे हैं, ये ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं। अब ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, जो आपने लैब में जाकर देखे भी हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स हाइड्रोजन गैस बबल्स बना रहे हैं, क्योंकि ये किसके साथ डूबे हुए हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 डाइल्यूटेड है, वो इसके साथ जिंक जब रिएक्ट करेगा, थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड H2SO4 इट मेक्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। अभी ZnSO4 क्या है? ZnSO4 इसी के अंदर प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पे व्हाइट कलर का होता है ZnSO4, और उसमें से जो गैस निकली है वो गैस कौन सी है? वो गैस जाएगी निकल के H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे रखा हुआ हमने सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, मींस यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये सोप वाटर है। सोप वाटर के अंदर कौन सी गैस फ्लो किया आपने? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सोप बबल के अंदर जाने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगी, जो बबल्स के फॉर्म में निकल रही है। तो यहाँ पे जो सोप के जो बबल्स हैं उनके अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। अगर हम अब इस टाइम पे समझते हैं थोड़ा सा, अगर हम एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेके आएंगे, बर्निंग ऑफ H2 गैस विद पॉप साउंड, तो जो बबल्स बन रहे हैं वो बबल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस है, अगर वो कैंडल के पास आएंगे तो वो बर्स्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे। पॉप साउंड कौन सी साउंड होती है? पॉप साउंड जैसे हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं, जैसे पेप्सी की है या कोई भी जो कांच वाली बोतल्स होती हैं, तो जो साउंड होती है वो पॉप साउंड है, बोतल ओपनिंग की जो साउंड है। पॉप साउंड अगर यहाँ पे क्रिएट करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इन द फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट किसके लिए होता है? पॉप साउंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अगर कहीं पे पॉप साउंड के साथ बस्ट हो रहे हैं बबल्स, तो वो कौन सी गैस होगी? वो हाइड्रोजन गैस हो सकती है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉप साउंड हो रहा है इसके साथ, इस सोप सॉल्यूशन से जो बबल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। पॉप साउंड टेस्ट के बारे में आप थोड़े से पॉइंट रिवाइज कर लीजिए, जो आपको पहले समझाए थे पॉप साउंड के, उनको इस चैप्टर में भी रिवाइज रखना है, क्योंकि जो केमिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, मैथ्स में पढ़ लेते हैं, वो काम आगे जरूर आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पॉप साउंड पढ़ा है उसको यहाँ पे एक बार रिवाइज करना है कि पॉप साउंड टेस्ट था क्या, यहाँ पे वो अप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ बर्स्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस। सोप सॉल्यूशन है कि ट्रेट्स कंबस्टिबल है, कौन? हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड टेस्ट के थोड़े से इफेक्ट्स हैं। पॉप साउंड टेस्ट में सबसे पहला, पॉप साउंड टेस्ट में जो हाइड्रोजन गैस है वो कलरलेस होती है, वो ओडोरलेस होती है, स्मेल नहीं होती उसके अंदर। वो कंबस्टिबल है बट सपोर्टर नहीं है कंबस्टन की, कंबस्टन में हेल्प नहीं करती है हाइड्रोजन गैस, बट वो कंबस्टिबल है हाइड्रोजन गैस। इसके अपोजिट ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो वो नॉन कंबस्टिबल है, लेकिन वो सपोर्टर है ऑक्सीजन कंबस्टन की, ऑक्सीजन गैस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो सोप सॉल्यूशन है, इस सोप सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस निकल के हमने पता लगा लिया, पॉप साउंड हुआ कि हाइड्रोजन गैस ही है। जिंक ग्रैन्यूल्स गिव मोर सरफेस एरिया फॉर अ फास्टर रिएक्शन, मतलब ये जो आपने जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे लिए हैं, इसका क्या रीजन है कि आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, आपने एक सिंगल पीस ऑफ जिंक क्यों नहीं लिया? अगर मैं एक कोयला लूँ, कोयले का टुकड़ा, और उस टुकड़े को जलाने की कोशिश करूँ, और सेकंड मैं कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँ, तो उनमें से आपको क्या लगता है कौन पहले जलेगा, किसकी रिएक्शन फास्टर होंगे?
जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो आपकी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। आप चाहते हैं कि रिएक्शन तेज हो, इसलिए आपको जिंक को ग्रैन्यूल्स फॉर्म में लेना पड़ेगा। जिंक ग्रैन्यूल्स फॉर्म में रहेगा, रिएक्शन जल्दी करेगा, जल्दी करेगा तो रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी, जल्दी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, पॉपकॉर्न टेस्ट फटाफट हो जाएगा। ZnSO4 left behind is a white colored salt called white vitriol। एक एक पॉइंट बनाना है नोटबुक के अंदर। ये जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे इसने जिंक ग्रैन्यूल लेने का क्या, एनसीईआरटी ने क्यों लिया जिंक ग्रैन्यूल, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन फास्ट करनी है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये जो बबल्स है किसके बबल्स हैं, ये जो बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, पॉप साउंड देंगे। ये जो बन रहा है इसके अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड, ये क्या है, ये है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट कलर का होता है व्हाइट विट्रियोल इसको बोलते हैं। H2 गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विशेस कैंडल। पॉप साउंड टेस्ट के अंदर एक पॉइंट ये है कि जो कैंडल हम लेके जाते हैं हाइड्रोजन के पास, वो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। विच वन? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कंबशन की सपोर्ट नहीं करती है कंबशन को, तो जो आपकी कैंडल है वो बंद हो जाएगी, जलेगी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द जिंकेट एक्सेप्शन बेस प्लस मेटल। मतलब ये कौन रिएक्शन कर रहा है, कैसे रिएक्शन करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। कोर फॉर्मूला। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको जो पिछला था उसका स्क्रीनशॉट देने के लिए टाइम दूंगा थोड़ा सा। आप इसका स्क्रीनशॉट के टाइम ले लीजिए, आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, नोट इट डाउन।